Good morning, students. In the previous video, we have discussed about the process of accounting, and in this video, we have discussing about the basis of accounting. One of the main objective of accounting is ascertain to profit and loss of a business enterprises at the end of a accounting period. There are two bases ascertain profit or loss. First, cash basis and accrual basis. Cash बेसिस अकाउंटिंग वे होती है जिसके अंदर हम सिर्फ बस कैश से संबंधित ही बातें करें। मतलब जैसे किसी को हमने नगद बेचा है, नगद खरीदा है, उसी चीज़ की एंट्री हम सिर्फ करेंगे। इसमें उधार किया गया, उधार पे चाहे हमने खरीदा हो चाहे बेचा हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस या अन्य जो भी ऐसी लायबिलिटियां हैं जो कि हमें कैश के रूप में नहीं दे रही हैं, उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। Thus, profit is merely excess of actual cash received in the respect of cash sale of goods and other income over actual payment in respect of purchase of goods, expenses on wages, salary, rent, income or profit is calculated with the help of receipt and payment account. ये जो है सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए सही है, जिसलिए लॉयर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ETC। अब इसकी एडवांटेज देखें, यह बहुत ही सिंपल, रियलिस्टिक एंड सेटिस्फाइड होता है, जिससे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की आपकी पर्सनल जजमेंट या एस्टिमेट नहीं हो सकती है। It is suitable for those enterprises who are most of the transaction are on the cash basis। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज देखें। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? ये जो है कि फाइनेंशियल पोजीशन की हमें ट्रू एंड फेयर कंडीशन या पोजीशन नहीं शो करती है। क्यों? क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस, ये सब जो इसमें इसमें शो नहीं होता है। क्या? दूसरा है यह जो है कि मैचिंग अकाउंटिंग, मैचिंग कॉन्सेप्ट को या मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो अप नहीं करता है। थर्ड है देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ manipulating of profit in cash basis of accounting because payment may either delayed or made early. Similarly, incomes may come postponed or collected early. इसको कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। और सेकंड है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर सभी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, चाहे वह क्रेडिट पे किया गया हो या फिर कैश पे किया गया हो, है ना। इसमें सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। इन एक्रूअल बेसिस प्रॉफिट और लॉस of a particular period is a result of matching of revenue earned and expenses incurred during the period। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी कंपनियां अपनी अकाउंट एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग पे अपना रखेंगे। अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है।
it disclose true profit and loss for particular period and also depict true financial position of a business at the end of a particular period, because it take into account all transactions relating to a particular period and take into account all adjustment like account outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and income received in advance. यह जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इसको there is a cascade in computation of profit of different years in accrual basis because it makes the distinction between capital and revenue expenditure. It is guided by the कंपनी अधिनियम 2013. डिसएडवांटेज देखें, it is not as simple as cash basis of accounting. Second है, it required to use of estimate and personal judgment. अब दोनों में देखें अंतर क्या क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. बेस देखें, रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश बेसिस में क्या होता है कि सिर्फ हम ओनली फॉर द कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है. और एक्रूअल बेसिस में हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं. टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम्स. कैश में एज पर दिस बेसिस only those income are recorded which have been received in cash. Accrual basis में क्या है, as per this basis all income are recorded where cash received from them or not. Timing of recording of expenses. As per this basis only those expenses are recorded which they have been paid in cash. Accrual basis में क्या है, as per this basis all expenses are recorded where whether cash is paid for them or not. Fourth है, outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income and इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, है ना. तो कैश बेसिस में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, जबकि एक्रूअल बेसिस में ये सब जो है कि सभी आइटम्स लिए जाते हैं. लीगल पोजीशन. लीगल पोजीशन की बात करें तो लीगल पोजीशन में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कैश बेसिस अकाउंटिंग अप्रूव्ड नहीं है, क्या या कहीं कि रिकॉग्नाइज नहीं है, जबकि एक्रूअल बेसिस ये जो है रिकॉग्नाइज्ड है. असेटलमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस. कैश बेसिस पे अकाउंटिंग पे वह जो है ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं देता है बिजनेस की, क्यों, क्योंकि वह टोटली कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं रखता है फॉर द क्रेडिट. जबकि जो हमारा एक्रूअल बेसिस होता है वह ट्रू एंड फेयर पोजीशन देता है हमारे बिजनेस की, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है. सूटेबिलिटी की बात करें तो इसमें जो है सभी चीज़ों को यह जो है इस बेस के इसका जो यूज़ हमारे प्रोफेशनल्स जस्ट लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स ये लोग करते हैं, जबकि एक्रूअल बेसिस जो है वह हमारे सभी बिजनेस एंटरप्राइजेस करते हैं.
अब देखते हैं लास्ट है कि हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द मिक्सचर ऑफ कैश and accrual basis. Under hybrid basis of accounting, revenue and assets are recorded on the basis of, whereas expense and liability are recorded on accrual basis. मतलब कि इसमें रेवेन्यू और एसेट्स ये कैश बेस पे रिकॉर्ड होते हैं, जबकि लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस ये एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं. जबकि जैसे कि प्रोफेशनल लोग सच एज डॉक्टर्स, लायर्स, ये जो है कि इस मेथड को अडॉप्ट करते हैं और पेमेंट रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं अकाउंट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ड्यूरिंग द पीरियड. दे इग्नोर their outstanding income but take into consideration outstanding expenses. The idea is to claim deduction for outstanding expenses while the computing taxable income. Hybrid system of accounting is an acceptable and approved system as per judgment of the court. आज के लिए इतना ही.